हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम है विलोपन अभिक्रिया। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज के इस लेक्चर के बाद हमारा जीओसी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक नए चैप्टर की, और उस चैप्टर की बात करने से पहले हम लोग ये करेंगे जीओसी के लगभग 100-200 क्वेश्चंस हम आपके सामने पीडीएफ के थ्रू व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप सभी लोग उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि बच्चों, चैप्टर आप लोगों ने देखा, लेक्चर आप लोगों ने देखे, 15-16 लेक्चर जो भी बने हैं, आप लोगों ने अच्छे से इन वीडियो को देखा होगा और आपको कुछ हद तक समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद में जीओसी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके सामने अपलोड करूंगा। उस वीडियो में आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि नेक्स्ट चैप्टर अपन कौन सा स्टार्ट करें। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कंटिन्यू करें। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, विलोपन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब किसी अभिकारक अणु में से दो परमाणु या समूह अपना स्थान छोड़ के बाहर चले जाए। इट मीन्स अगर किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर दो परमाणु या समूह अपने स्थान छोड़ के बाहर चले जाए और उसके स्थान पर एक पाई बंध का निर्माण हो जाए, इट मीन्स आप ये कह सकते हो विलोपन अभिक्रिया के अंदर दो सिग्मा बंध टूटते हैं, वह एक पाई बंध का निर्माण होता है। यस और नोट माय डियर। सो आप क्या कहेंगे, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु में से कुछ परमाणु या समूह, कुछ का मतलब कितने, दो परमाणु या समूह अपना स्थान छोड़ के बाहर चले जाते हैं और उसके जगह पर एक पाई बंध का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विलोपन अभिक्रिया को सामान्यतः दो प्रकारों में क्लासिफाई करते हैं। दो एग्जाम्पल से अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो पहला एग्जाम्पल है, परिभाषा आप लोग खैर लिख लिए होंगे। पहले एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों एल्कोहल का निर्जलीकरण। पहले एग्जाम्पल में अपन डिस्कस करेंगे एल्कोहल का निर्जलीकरण। अब मेरे बच्चों, एल्कोहल का निर्जलीकरण, सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन बाय निर्जलीकरण। ओके, एल्कोहल तो आप सभी लोग जानते हैं कि एल्कोहल का मतलब क्या होता है। अब एल्कोहल में से क्या करेंगे अपन, निर्जलीकरण करेंगे। तो आप लोगों को बच्चों ये पता होना चाहिए कि निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है। तो आप इतने भोले भाले बच्चे तो हो नहीं जो आपको निर्जलीकरण का मतलब भी नहीं पता। निर्जलीकरण का मतलब होता है पानी का बाहर निकलना। किसमें से, एल्कोहल में से। एल्कोहल में से पानी का बाहर निकलना बच्चों क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। तो आप मुझे एक बात बताना साथियों, निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, पानी का बाहर निकलना। पानी, और पानी का मतलब क्या होता है, H2O। क्या होता है बच्चों, H2O का बाहर निकलना। H2O का बाहर निकलना किसमें से, एल्कोहल में से। H2O का बाहर निकलना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण कहलाता है। समझने की आप कोशिश करें। एल्कोहल में से पानी का बाहर निकलना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण। और साथियों, पानी अपने आप थोड़ी बाहर निकलता है, इसके लिए अपन कुछ स्पेशल प्रकार के अभिकर्मकों का इस्तेमाल करते हैं। उन अभिकर्मकों को यदि हम एल्कोहल में डाल दें तो एल्कोहल के साथ में वो अभिक्रिया करके क्या करेंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे और एल्कीन का निर्माण करते हैं। समझाता हूं कैसे, कि ये हमारा कोई एल्कोहल है, आप लोग समझने की कोशिश करना। ओके मेरे बच्चों, ये हमारा कोई एल्कोहल है, और अगर मैं इस एल्कोहल में से पानी बाहर निकाल दूं, एल्कोहल में से पानी बाहर निकालूंगा तो बनती है हमारी एल्कीन। क्या बनेगी साथियों, एल्कीन बनेगी। और याद रखना मेरे बच्चों, इसके अंदर जो हम अभिकर्मक इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहा जाता है निर्जलीकारक। क्या कहा जाता है बच्चों, निर्जलीकारक। और निर्जलीकारक का मतलब होता है पानी को बाहर निकालने वाले कारक।
अब निर्जली कारक के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं सांद्र H2SO4। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों? सांद्र H2SO4 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सांद्र H2SO4 आपको ना मिले तो आप P2O5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ये आपको ना मिले तो आप Al2O3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेरे बच्चों, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिकर्मक होता है वो हमारा सांद्र H2SO4 होता है। तो पता क्या चला, अगर एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ में कराई जाती है तो एल्कीन का निर्माण होता है। समझना कैसे, उसको एक्सप्लेन करता हूं। आपके सामने ये मैंने क्या बनाया बच्चों? ये मैंने बना दिया एल्कोहल, इसको एथिल एल्कोहल बोलेंगे। और अगर एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया मैं सांद्र H2SO4 के साथ में करवाता हूं, और सांद्र H2SO4 का मतलब क्या होता है? अम्ल होता है बेटा जी, सही है। सो यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? एल्कीन का निर्माण होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाहर कौन निकलेगा? H2, सही। सो अब सवाल ये उठता है कि सर यहां पे आपने एथिल एल्कोहल लिया। जी हां, मैंने एथिल एल्कोहल लिया, और एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया मैंने बच्चों किसके साथ में करवा दी? मैंने सांद्र H2SO4 के साथ में करा दी। जी हां, और क्या बन गया दोस्तों? मेरा एथीन बन गया, बिल्कुल हमारा एथीन बन गया। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में ये नहीं आई कि ये बना तो बना कैसे? सही बात है सर, आपने एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ में कराई, तो यार सांद्र H2SO4 की क्या खासियत होती है? इसमें वो कौन सी ताकत होती है? किस तरीके से एल्कोहल में से पानी को छांट कर बाहर निकालता है? इन सभी बातों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे इसकी क्रियाविधि की। किसकी बात करेंगे बच्चों? इसकी क्रियाविधि की बात करेंगे। और क्रियाविधि का मतलब होता है कि ये पानी बाहर जो निकला है, ये किस तरीके से बाहर निकला है। जो पानी आपके सामने बाहर निकला है, ये कैसे बाहर निकला है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, जरा समझने की आप कोशिश करना। ये मैंने क्या बनाया आपके सामने? CH3 CH2OH, ये हमारा एल्कोहल है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर, क्योंकि O के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बंद में काम आते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, जिनको 2 लोन पेयर कहा जाता है। सांद्र H2SO4 अम्ल होता है, जो कि आपको H+ आयन दान करने का काम करता है। अब मुझे बताओ, जैसे ही लोन पेयर इस H+ को देखेंगे, जैसे ही लोन पेयर इस H+ को देखेंगे, सो ये क्या करेंगे? इस H+ को अपनी ओर बुलाएंगे दोस्तों। अब हमारे यहाँ क्या होता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये अगर इसको बुलाएगा ना तो बड़े प्यार से इसके पास में आएगा। तो जैसे ही मेरे बच्चों इस H+ को खींचा किसने? ऑक्सीजन ने, तो बताओ क्या बनेगा? O, एक H पहले से था, एक और एक आ गया। चूंकि O ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, सो दैट O पे क्या चार्ज बनेगा? प्लस चार्ज बनेगा, सही है। सो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है कि जो आपने ये वाला मॉलिक्यूल बना दिया OH2+, अब आपको पता है जो पानी होता है H2O होता है, एक बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। बढ़िया लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ये बंद के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा और पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। तो जैसे ही यहां पर पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकला बच्चों, क्या बनेगा? CH3 CH2+, और बाहर कौन निकल गया? H2O। ये हमारा बन गया कार्बोधनाइन। क्या बना बच्चों? कार्बोधनाइन। अगले स्टेप में क्या होता है कि दोस्तों, अगर मैं इसको S से लिख दूं, एक हाइड्रोजन को यहां पर लिख दूं, तो होता क्या है ना बच्चों, इस वाले बंद के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, तो होगा क्या? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाते हैं, प्लस खत्म होता है, एक नए बंध का निर्माण होता है। तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाहर क्या निकल गया? H+। इस तरीके से हमारी क्या बन जाती है? एथीन बन जाती है। ये होती है एल्कोहल का निर्जलीकरण। एक बार आप फिर से गौर फरमाना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा यहां पे कि दोस्तों, अगर मैंने एल्कोहल, अब एल्कोहल भी कैसा कि यहां पर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अल्फा का तो OH बाहर निकला है, बीटा का H बाहर निकला है, सो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? अल्फा बीटा विलोपन। क्या बोल सकते हैं बेटा जी? अल्फा बीटा विलोपन। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, इसको 1 नंबर कहेंगे, इसको 2 नंबर कहेंगे। आप क्या कह सकते हो? 1-2 विलोपन। क्या कह सकते हो बच्चों? 1-2 विलोपन। अब बताओ 1-2 विलोपन में क्या हुआ? एक तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड गायब हो गया और एक ये हाइड्रोजन वाला गायब हो गया, मतलब ये एक H, ये एक OH। तो आप क्या कह सकते हो? 2 सिग्मा बंध टूटते हैं, 2 सिग्मा बंध टूटते हैं, व एक पाई बंध बनता है, व एक
पाई बंद बनता है? यस और नोट? आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो अब देखो किस तरीके से 2 सिग्मा बंध टूटे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले जो सांद्र H2SO4 होता है वो H+ दान करने का काम करता है। जैसे ही इसने H+ को दान किया, ये ऑक्सीजन उसको अपनी ओर बुलाता है। जैसे ही O ने इसको अपनी ओर बुलाया तो यहाँ OH2 बना। अब आपको पता होता है कि OH2 एक पानी होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकला, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, सो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये हमारा बना कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन में क्या होगा? पड़ोसी वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट करेगा, दोनों को, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, तो एक बॉन्ड बन गया, H+ यहाँ से बाहर निकल गया। इस प्रकार से एल्कोहल में से पानी मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। सो देखो सवाल क्या पूछा। सबसे पहले मैं उस क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूं। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा कि निम्न में से निर्जलीकारक कौन है? तो निर्जलीकारक कौन कौन हो सकता है? सांद्र H2SO4 हो सकता है, P2O5 हो सकता है, Al2O3 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है। निर्जलीकारक का मतलब होता है पानी को बाहर निकालने वाले अभिकर्मक निर्जलीकारक कहलाते हैं। और अगर एल्कोहल में से पानी को बाहर निकालना है तो सामान्यतया हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? सांद्र H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे। तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। पहली रिएक्शन कंप्लीट होती है एल्कोहल का निर्जलीकरण। सेकेंड रिएक्शन में हम लोग बात करेंगे एल्किल हैलाइडो का विहाइड्रोहेलोजनीकरण। फटाफट आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको एक बार वीडियो को पॉज कर आप इसको प्लीज़ एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं। देखो आज हमारे पास साफ करने के लिए कुछ सामान है नहीं, तो आज हम इससे साफ करेंगे, है ना। तो अब हम सेकेंड रिएक्शन में जो बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे एल्किल हैलाइडो का विहाइड्रोहेलोजनीकरण। अच्छी केमिकल रिएक्शन है, एग्जाम ने इसको पूछा है पहले भी, है ना। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो दोस्तों। देखो जरा, सेकेंड जो रिएक्शन है वो क्या है? एल्किल हैलाइडो का विहाइड्रोहेलोजनीकरण। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एल्किल हैलाइडो का विहाइड्रो हेलोजनीकरण। ओके, समझते क्या कहानी होती है। सो प्लीज आप अपनी नजरें बोर्ड पे टिकाए रखना। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है। दोस्तों, वी का मतलब होता है बाहर निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन, कि HX का एल्किल हैलाइड में से बाहर निकलना क्या कहलाता है? विहाइड्रोहेलोजनीकरण। अब सवाल ये उठता है कि कैसे बाहर निकलता है। मैं समझाता हूं कैसे। कि दोस्तों, अगर हम लोग, ये रहा आपका एल्किल हैलाइड, ये रहा आपका एल्किल हैलाइड जिसे आप लोग एथिल ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराता हूं, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराता हूं, तो ये एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति के अंदर क्या होता है? यहां से H और यहां से Br बाहर निकलेगा और क्या बनेगा बच्चों? एल्कीन का निर्माण होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकलेगा? HBr बाहर निकलेगा। यस और नोट? आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पे सेम कंडीशन, ये अल्फा और ये बीटा। अल्फा का Br चला गया, बीटा का हाइड्रोजन चला गया, तभी तो यहां पे 2 हाइड्रोजन बने। सो इसको आप क्या कह सकते हैं? अल्फा बीटा विलोपन। और क्या कह सकते हैं इसे? अल्फा बीटा विलोपन, या फिर इसे क्या कहेंगे आप लोग? 1-2 विलोपन। क्या कहेंगे बच्चों? 1-2 विलोपन कहेंगे। सो पता क्या चला मेरे भाई कि अगर एल्किल हैलाइड में से HX या HBr को बाहर निकालना है तो अभिकर्मक किसका इस्तेमाल करेंगे?
एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करेंगे। अगर जलीय KOH आप इस्तेमाल करेंगे तो यहां से Br हट के OH लग जाता है और एल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन आपको कौन सा याद करना है, एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करते हैं। सो प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया को दो प्रकार में क्लासिफाई किया गया है। एक तो होती है E1, एक होती है E2। क्या होती है बच्चों, एक तो होगी E1 अभिक्रिया, एलिमिनेशन, E1 अभिक्रिया, एक होती है E2 अभिक्रिया। अब ये उसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन है जिस प्रकार हम लोगों ने SN1 और SN2 रिएक्शन को डिस्कस किया था। प्यारे बच्चों, किस तरीके से E1 अभिक्रिया होती है? ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। लैंग्वेज आपको पता ही है। ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में क्या होता है मेरे बच्चों, एल्किल हैलाइड का विषमांश विखंडन होता है। विषमांश विखंडन का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो बंध है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जैसे इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा तो यहां पे पहले स्टेप में क्या बनता है बच्चों, कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनेगा साथियों, कार्बोकेटाइन यहां से आपको बनता हुआ दिखाई देगा और क्या बाहर निकल जाएगा, Br-। ये जो पहली स्टेप होती है बच्चों स्लो होती है, मंद होती है बेटा जी। क्या होती है, मंद स्टेप होती है, स्लो स्टेप होती है। और इसी स्टेप पे हम लोग बोलते हैं इसको RDS। क्या बोलते हैं बच्चों, RDS। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या हिंदी में क्या बोलेंगे, वेग निर्धारक। ये क्या होती है बेटा जी, वेग निर्धारक पद। पहला पद जो होता है वो क्या होता है, वेग निर्धारक पद। कि इस पद में अपन क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे। सेकंड पद में मेरे बच्चों क्या होता है, सेकंड पद में क्या होता है कि जो मेरा कार्बोकेटाइंस बना है, इस कार्बोकेटाइंस में क्या होगा, विलोपन होता है। और किसका विलोपन, यहां से जो ये अल्फा कंडीशन थी बेटा और ये बीटा कंडीशन थी, यस और नॉट। तो यहां पे ये 3 हाइड्रोजन है, इसको मैं कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं कि ये एक हाइड्रोजन ये रहा। विलोपन किसका होता है, इस वाले हाइड्रोजन का। सो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी ओर बुलाएगा। और जैसे ही इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुलाया तो यहां से क्या बना बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकल गया, H+ से यस और नॉट। ये जो होता है मेरे बच्चों तीव्र स्टेप होता है, फास्ट होता है, यस और नॉट। तो इस तरीके से हमारी एल्कीन का निर्माण होता है। ये होती है E1 मैकेनिज्म की। इसमें 2 पद होते हैं। पहले पद में इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, स्टेप फर्स्ट। क्या कह सकते हो बच्चों, स्टेप फर्स्ट। इसको आप क्या कह सकते हैं, स्टेप सेकंड। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, विषमांश विखंडन के फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बधनायन बनता है। क्या बनेगा बच्चों, कार्बधनायन बनेगा। फिर क्या होगा, विलोपन होता है भाई साहब यहां से। और जैसे ही विलोपन होता है हमारी किसका निर्माण हो जाता है, एल्कीन का निर्माण हो जाता है। आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम कवर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों E2 अभिक्रिया। एक बारी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम E2 अभिक्रिया की बात करते हैं बच्चों। E2 अभिक्रिया का मतलब वही होता है जो SN2 का होता है। याद करो, SN2 अभिक्रिया के अंदर हम लोगों ने देखा था एक नाभिक स्तंभ पीछे से आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद एक संक्रमण अवस्था बनती है। आई होप आपको याद होगा। फटाफट एक बारी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है, चलो। सो E2 अभिक्रिया की कंडीशंस क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारी एल्किल हैलाइड है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ये लो जनाब, Br। ठीक। सो यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है OH-, ये अटैक करता है इस तरफ। यहां से ये H को लेगा, ये H अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे देगा और यहां से कौन बाहर निकलेगा, Br- बाहर निकलेगा। सारा काम क्या हो रहा है, एक ही स्टेप के अंदर हो रहा है। तो ये OH इस H के साथ मिलकर क्या बना लिया, H2 बना लिया। और यहां पे डबल बॉन्ड बना तो क्या बन गई, हमारी एल्कीन बन गई। और बाहर क्या निकल गया बच्चों, Br- बाहर निकल गया। सो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा काम ये सिंगल स्टेप के अंदर ही हो जाता है।
ऐसा काम ये सिंगल स्टेप के अंदर ही हो जाता है। सो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने इतना सा देखा कि भाई साहब एक ही स्टेप के अंदर सारा काम हुआ है और यहां पर मेरी किसका निर्माण हो गया, एल्कीन का निर्माण हो गया। बोलो मेरे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं समझ में। सो पता होना चाहिए कि यहां पे जो आरडीएस स्टेप होती है इसमें दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल काम आते हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, जिसमें एक तो अभिकर्मक होता है और एक अभिकारक होता है बेसिकली। सो हमको पता क्या चला कि हम लोगों ने एल्किल हैलाइड में से HX को भी बाहर निकाला है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं नोट करके, अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी, नोट करके आपको लिखना है। देखो कि लेट सपोज ये क्वेश्चंस आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और एरो पे लिखा हुआ है दोस्तों एल्कोहलिक KOH। सो आपको पता है कि जब एल्कोहलिक KOH आता है तो HBr बाहर निकलेगा। तो अब कौन सा वाला बाहर निकलता है, बीटा वाला H बाहर निकलता है। सो ये अल्फा हो गया, पड़ोसी बीटा, और ये वाला बीटा। सो यहां पे क्या है ना कि ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हो, तो दोनों प्रकार के बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। अगर ये वाला H और ये वाला Br बाहर निकालूंगा तो डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा, और अगर ये वाला H और ये वाला Br बाहर निकालूंगा डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा। तो अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको और इसको बाहर निकालूं तो डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। और अगर इसको और इसको बाहर निकालो डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा, तो क्या बनेगा नेक्स्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। इसको तो अपन बोलेंगे 1 ब्यूटीन, क्या बोलेंगे बच्चों, 1 ब्यूटीन। और ये क्या बन गई मेरी 2 ब्यूटीन। अब बच्चों एक और एक बात, ये बनती है माइनर, क्या बनती है बच्चों, माइनर, कम मात्रा में। और ये क्या बनती है बच्चों, मेजर। ये मेजर क्यों बनती है, क्योंकि ये वाली जो एल्कीन आपको दिख रही है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। एल्कीन वाला पार्ट ये है, इसकी ये अल्फा कंडीशन और ये अल्फा कंडीशन, 3 इधर और 3 इधर, तो क्या हो जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। एल्किन वाला पार्ट ये है, ये अल्फा कंडीशन, ये बीटा कंडीशन, इसके पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को पता लग गया कि एल्किन वो वाली ज्यादा बनेगी जिसके पास में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो में क्या देखा, विलोपन अभिक्रिया को कंप्लीटली आप लोगों ने कवर किया है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, आप लोग इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं तभी बनाऊंगा जब आप लोग हमें यह बताएंगे कि ऑर्गेनिक को कंटिन्यू करना है या इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करना है। एक रिएक्शन होती है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, उसको अपन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में देखेंगे भाई साहब। पुनर्विन्यास का मतलब होता है कि अभिकारक में से ना तो कुछ बाहर निकले ना बाहर से कुछ अंदर आए। उस पुनर्विन्यास अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक अपनी अभिकारक में से एक परमाणु या समूह अपना स्थान छोड़कर उसी में कहीं और पर लग जाता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आप बहुत प्यार देना। वीडियो को पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। सो आप लोग कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।